हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा डायलॉग। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। दोस्तों हम आज इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो ये जो डायलॉग है वो एक मोटिवेशनल डायलॉग है। मैंने फिल्म छावा से लिया है। ये जो पोएट्री है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ओके, इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। अभी दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमें किसी भी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो हमें यह सोचना पड़ता है कि वो हिंदी को हम पहले समझेंगे कैसे। उसको समझने के बाद ही हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डायलॉग को हमें सोचना कैसे है। इसको मैंने दो तरह से सोचा है कि एक वो इंसान जो मन से ही हार मान चुका है, उसकी कभी भी जीत नहीं हो सकती, या तो वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। और वो इंसान जो मन से ही जीत चुका है, उसे कोई अपने इरादे से हटा नहीं सकता। ओके, एक ये होता है। दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हार और जीत वो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर होता है। ओके, हार या जीत वो बाहर से नहीं होती है। हार या जीत वो हमारे मन में ही होती है और वो हमारी मन की स्थिति पर ही निर्भर होता है। ओके, तो ऐसे हमें सोचने हैं ये डायलॉग, और उस पर से ये सोचने के बाद हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। और सेंटेंस कैसे अरेंज करने हैं, वर्ड्स को कैसे अरेंज करने हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। देखो, सबसे पहले देखेंगे मन के जीते जीत है। ओके, तो मैंने क्या लिया, मन, द माइंड। ओके, मन मतलब कि माइंड के में दो चीजें आती है, ऑफ या तो इन। ओके, जीते मतलब कि जीतना। ओके, इसका मतलब होता है विन। जो जीत होती है, ओके, उसको हम विक्ट्री बोलते हैं। और ये जो है वो हमारा वर्ब है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया है, इसको हम इज बोलते हैं। ओके, तो मन के जीते जीत है। ओके, द माइंड ऑफ या तो इन विन विक्ट्री इज। ओके, इसको हमें अरेंज करना है। देखो, शब्द तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन इसको अरेंज कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो उसी तरह से मन के हारे हार। ओके, तो मन मैंने आपको बता दिया कि द माइंड के तो ऑफ या तो इन हो सकता है, हारे यानी कि डिफीटेड। ओके, डिफीटेड मतलब कि हारा हुआ इंसान या तो हारे हुए लोग। ओके, और हार जो एक नाउन है उसको हम डिफीट बोलेंगे। तो मन के हारे हार यानी द माइंड ऑफ या तो इन, डिफीटेड और डिफीट। ओके, ये हमारे वर्ड्स है। अभी ये वर्ड्स को अरेंज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लेके। ओके, तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, वर्ब कौन सा लेना है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा। अभी दोस्तों पहला सेंटेंस मैंने बनाया है कि जीत उसी को मिलती है जो मन से जीता है। ओके, और हार उसी को मिलती है जो कि मन में ही हार गया है। ओके, उसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, जो आप देखेंगे। विक्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु विन इन द माइंड, डिफीट बिलोंग्स टू दोज हु एक्सेप्ट डिफीट इन द माइंड। ओके, विक्ट्री मतलब कि जीत, बिलोंग्स, ओके, उसके पास रहती है, उसके पास जाती है, उससे बिलोंग करती है। किससे, दोज यानी कि वो लोग, प्लूरल है, वो लोग जो विन इन द माइंड। ओके, जो मन में ही जीते हुए है। और ये जो डिफीट है, देखो ये विक्ट्री और डिफीट ये दोनों नाउन है। विक्ट्री मतलब जीत, डिफीट मतलब हार। डिफीट बिलोंग्स टू दोज। ओके, हार उनके पास रहती है। ओके, या तो हार उनसे बिलोंग करती है कि जो लोग, दोज यानी कि प्लूरल होता है, हु एक्सेप्ट डिफीट इन द माइंड। ओके, जो कि मन में ही हार मान लेते हैं, उनके पास ही हार जाती है। और जो मन में जीते हुए रहते हैं वो हमेशा जीते हुए ही रहते हैं, सफलता उनके पास ही जाती है। दोस्तों यही सेंटेंस को मैंने दूसरी तरह से सजाया है, वो हम देखेंगे। इफ द माइंड विंस, ओके, अगर तुम मन से जीत गए हो, देयर इज विक्ट्री, वो आपकी
जीत है। ओके, इफ द माइंड लूजेस, ओके, अगर तुम मन से ही हार गए हो, देयर इज डिफीट, वो तुम्हारी हार है। ओके, अब दोस्तों यही सेंटेंस का मैं आपको तीसरा सेंटेंस भी बना के दिखाऊंगा कि विक्ट्री एंड डिफीट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ आवर माइंड। ओके, कि हार और जीत वो किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड मतलब कि आधारित होना। ओके, विक्ट्री और डिफीट, ओके, हार और जीत वो किस पे डिपेंड होती है, ऑन द स्टेट ऑफ आवर माइंड। ओके, हमारी मन की स्थिति पर वो डिपेंड होती है कि हार होगी या जीत होगी। ओके, यानी जब हम मन से हार जाते हैं तो हमारी हार निश्चित होती है, और अगर हम मन से जीत गए हैं तो वो हमारी जीत जो है, वो हमारी सफलता है, वो पक्की रहती है। दोस्तों यही सेंटेंस के जरिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें एक प्लास्टिक की बोतल ली गई थी, और वो बोतल में एक मधुमक्खी को हमने कैद कर लिया। वो मधुमक्खी को जब हमने कैद किया तो ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया था, और दोस्तों उसको हवा, पानी और खुराक के लिए वो बोतल में छोटे से छेद बनाए हुए थे। ओके, तो मधुमक्खी पहले क्या करती थी कि वो उड़ती थी और वो ढक्कन तक आती थी, फिर जब वो ढक्कन से टकराती थी तो उसको दर्द होता था, तो वो वापस आ जाती थी, क्योंकि वहां पे उसको दर्द होता था, वो उड़ नहीं सकती थी, उसके आगे वो नहीं जा सकती थी। ओके, ऐसा करीबन 15 से 16 दिन चला। उसके बाद में हमने क्या किया कि वो बोतल का ढक्कन जो वो है, वो बोतल पे से हमने रिमूव कर दिया। ओके, फिर क्या था कि वो मधुमक्खी को पता था कि मेरी ये सतह है, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकती हूँ। ओके, क्योंकि वहां पे मुझे दर्द होगा। ओके, वहां पे मुझे ढक्कन लगेगा, लेकिन दरअसल वहां पे ढक्कन था ही नहीं। तो वो मधुमक्खी अगर थोड़ा सा ट्राई कर लेती, वो ढक्कन तक पहुंच जाती, जहां की ढक्कन नहीं था वो छोर तक पहुंच जाती, तो सारा आसमान उसका हो सकता था, लेकिन वो ये नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो मन से हार चुकी थी। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि मन के जीते जीत है। चाहे कितनी भी ट्राई हो, चाहे कितना भी ट्राई करो, चाहे कितना भी समय निकल जाए, कितना भी वक्त निकल जाए, पर अगर तुम मन से जीते हो तो वो जीत हमेशा तुम्हारी ही होती है। एक दिन तुम्हारा आता ही है कि वो ढक्कन जो है वो ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, और फिर सारा आसमान तुम्हारा होता है। तो दोस्तों मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अभी दोस्तों ये सेंटेंस के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये हमें कैसे पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स है उसके मुताबिक जो जनरल ट्रूथ होता है, जो ऐसी कोई जनरल बातें होती हैं, किसी की हैबिट होती है, या तो हर रोज होने वाली चीजें होती है, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। वो सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया है। दोस्तों वो सेंटेंस में वापिस आपको दिखाना चाहूंगा। विक्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु विन इन द माइंड, डिफीट बिलोंग्स टू दोज हु एक्सेप्ट डिफीट इन द माइंड। ओके, तो दोस्तों ये जो बिलोंग है, ओके, उसके पीछे मैंने यहाँ पे एस लगाया है। ओके, पर यहाँ पे जो विन है वो भी हमारा वर्ब है, उसके पीछे मैंने एस नहीं लगाया है। दूसरे सेंटेंस पे देखेंगे, डिफीट जो है उसके पीछे जो बिलोंग्स है उसमें मैंने बिलोंग के पीछे एस लगाया है, और यहाँ पे एक्सेप्ट है वो भी हमारा वर्ब है, उसके पीछे मैंने एस नहीं लगाया है। ऐसा क्यों है वो समझने के लिए हमें डू और डज सीखना पड़ेगा, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अभी दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, ये डू और डज, तो डू हमेशा आई, यू, वी और दे के साथ में यूज होता है, और डज जो है वो हमेशा ही, शी, इट और किसी का नाम हो उसके साथ में यूज होता है। तो दोस्तों डू होता है वो वर्ब के साथ अलग से नहीं आता है, पर जो वर्ब होता है, ओके, उसका मेन फॉर्म होता है वो डू के तौर पे आता है। पर जब वर्ब के पीछे हम एस या ईएस लगाते हैं उसका मीनिंग हम डज ले लेते हैं। ओके, अभी देखो दोस्तों, विक्ट्री बिलोंग्स मीन्स इट बिलोंग्स। ओके, ये विक्ट्री क्या है? कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, एक चीज है। वो चीज क्या है? वो जीत।
ओके, तो जो पुरुष ना हो, जो स्त्री ना हो, पर कोई पुरुष या स्त्री से कोई अलग चीज हो, उसके लिए हम ईट यूज करते हैं। ओके, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ईट के साथ में हमेशा डस का यूज होता है। ओके, ईट के साथ में हमेशा डस का यूज होता है। ईट के साथ में यहाँ पे डस का यूज किया है, जो कि बिलोंग वो हमारा मेन वर्ब है, पर मुझे यहाँ पे डस लगाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बिलोंग के पीछे मैंने एस लगा दिया है। ओके, इट बिलोंग्स, तो विक्ट्री बिलोंग्स मीन्स इट बिलोंग्स, तो ईट है इसलिए मैंने यहाँ पे डस का इस्तेमाल किया है, जो यहाँ पे डस को इंडिकेट करता है। ओके, तो डस का भी यूज होता है दोस्तों ही, शी, इट या तो किसी नाम के साथ। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, टू दोज मीन्स। ओके, तो टू दोज का मतलब क्या होता है? ये टू दोज है ना, वो प्लूरल है। ओके, तो ये किसका प्लूरल है? दे का प्लूरल है दोज, मतलब कि बहुत सारे लोग। हु विन, ओके, हु विन मतलब यहां पे क्या आएगा? डू आएगा, क्योंकि आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा डू आता है। ओके, तो वो बहुत सारे लोग। ओके, तो दे का जो है वो हमने प्लूरल कर दिया था कि वो बहुत सारे लोग, इसीलिए मैं यहाँ पे डू का इस्तेमाल करूंगा कि हु विन। ओके, तो विन के पीछे मैं एस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डू है, इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूंगा दे विन्स, तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दे विन लिखूंगा तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू आता है। अगर डज आता तो मैं एस लगाता, लेकिन डज नहीं आता, इसीलिए मैं इसका मेन फॉर्म रखूंगा दे विन, तो दे विन वो करेक्ट होगा। ओके, अभी दूसरा ही विन। ओके, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ही के पीछे हमेशा डज लगता है। ओके, तो ही के पीछे जो डज लगता है, तो जो वर्ब है उसके पीछे एस या तो ईएस आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ही विन्स लिया है, मीन्स के ये करेक्ट है। क्या करेक्ट है? ही विन्स करेक्ट है, ही विन जो है वो इनकरेक्ट है। तो मैं आपको समझा रहा था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ओके, ये जो सेंटेंस मैंने सोचा है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो ये जो विक्ट्री है ना, वो हमारा एक नाउन है। ओके, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नाउन है, किसी चीज का नाम है जिसका नाम जीत है। ओके, तो ये जो विक्ट्री है वो नाउन है, वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, ये जो बिलोंग है, तो बिलोंग क्या है? वो हमारा वर्ब है, पर उसके पीछे मतलब कि ईट के पीछे हमेशा डज आता है, तो मैंने बिलोंग का बिलोंग्स कर दिया है, वो हमारा वर्ब हो गया है यहाँ पे। टू दोज हु विन इन द माइंड। ओके, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, या तो इसको अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो विक्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु विन इन द माइंड। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है दोस्तों। द माइंड जो है ना, वो हमारा ईट को इंडिकेट करता है। ओके, क्योंकि वो ना स्त्री है ना पुरुष है। ओके, तो द माइंड है वो किसी चीज का नाम है, तो वो ईट को इंडिकेट करता है, और ईट के साथ में हमेशा डज आता है। तो ईट जब सब्जेक्ट होता है तो उसके वर्ब के बाद में हमेशा डज आता है, तो द माइंड विन्स। ओके, विन जो है वो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन जब हमें डज लगाना होता है तो विन के पीछे मैंने एस लगा दिया है। सेम द माइंड मतलब जो ईट को इंडिकेट करता है। ओके, तो लूज, लूज की जगह पे मैंने लूजिस कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डज लगाना था। ओके, अभी दोस्तों मेन चीज मैं अब आपको बताता हूं कि विक्ट्री एंड डिफीट। ओके, विक्ट्री एंड डिफीट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ आवर माइंड। ये हमारा लास्ट वाला सेंटेंस था। अभी इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। विक्ट्री एंड डिफीट ये दोनों मिलके एक सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, ये सब्जेक्ट क्या होता है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सिखाने के लिए एक डायलॉग मैंने लिया है कि तुम नमक नहीं तुम चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, आप जरूर से देखिए। ये सब्जेक्ट क्या होता है,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को हमें कैसे सीखना है, ये दोनों वीडियो आप जरूर से देखिएगा। वो जो थीम है कि तुम नमक नहीं तुम चंदन हो कवि, वो थीम पर वो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जरूर से देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ओके, तो हमें डू का यूज करना होता है। ओके, वर्ब के पीछे हम हमेशा डू लगाते हैं, तो डिपेंड जो है वो हमारा मेन फॉर्म आएगा। ओके, विक्ट्री एंड डिफीट। ओके, डिपेंड, तो जब डू आएगा तो ओनली डिपेंड आएगा। अगर डज होता तो मैं डिपेंड के पीछे एस लगा सकता था, लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे डू का इस्तेमाल करना है। ओके, तो विक्ट्री एंड डिफीट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ आवर माइंड। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, इसका मतलब वी हो गया या तो दे हो गया। ओके, वी होगा, दे होगा, यू होगा, ऐसे जब कोई आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब के पीछे डू लगेगा, ना कि डज लगेगा। ओके, ऑन द स्टेट ऑफ आवर माइंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों।